श्री गुरवे नमः। आदिगुरु नमः, जुआदिगुरु नमः, सतगुरु नमः, श्री गुरुदेव नमः। सचकर्तार धाम से गुरु प्यारी साध संगत को सचकर्तार कहते हुए रब्बी उपदेश के विषय में गुरु नानक नाम व्याख्या पे प्रकाश डाला। उसके बाद गुरु नानक जी ने जो मर्यादा बनाई, नाम जपो कित करो वंड सको, इस पे व्याख्यान रिकॉर्ड किया। अब उनकी रैत में जो जपजी साहिब, रहरास और कीर्तन 16, इसकी जो परंपरा है और आसादीवार का कीर्तन, इसके विषय में प्रकाश डालेंगे ताकि पूरी सिख एक जो मर्यादा, सिख मतलब सीखना, कामिले मुर्शद से, सदगुरु से, पवित्र ग्रंथों पंथों से, कि किस तरह से जपजी से आनंद तक जाया जाता है। धर्म खंड, ज्ञान खंड, श्रम खंड, कर्म खंड, सचखंड, कैसे जपजी से जाप प्रकट होता है। फिर उसके बाद तत्समयी विराग हो जाता है, ज्ञान होते ही ये मन विरागी त्यागी सन्यासी हो जाता है। जब ज्ञान हो जाता है संसार से तो चुपाई सा, फिर वो सन्यासी विरागी त्यागी मन की इच्छा करता कि अब मुझे आनंद की प्राप्ति हो जाए, यहाँ से मेरा पतन ना हो जाए। जो मैं जपजी से जाप तक पहुंच गया हूँ, विराग तक पहुंच गया हूँ, अब मुझे आनंद की प्राप्ति हो जाए, जो मंजिल है। तो खालस का मतलब भी प्योर होता है, काम क्रोध लोभ अहंकार से रहित, इच्छा द्वेष तृष्णा से रहित, माया के 3 गुणों से रहित, मानव बुद्धि में 3 गुण 4 दोष आदिपत होता है, उससे रहित, उसको खालस कहते हैं। तो खालसा मतलब प्योरिटी, जो प्योर है, मन को जो स्वरूप है जिसका। अभी तो हम बात कर रहे हैं गुरु नानक जी पे, उनके नाम का अनन्यता से उनके नाम की व्याख्या बताई गई, और नाम जपो वंड शको कीर्त करो और लंगर प्रथा क्यों चलाई गई, इस सब विषयों पे प्रकाश डाला गया। अब जपजी साहिब, जप जी सत्कार योग लगा है, जप वाणी का नाम है। तो जपजी साहिब में सुबह की वाणी है, जागृत वेले की वाणी है। तो हमें जपजी साहिब में 3 चीजें गुरु नानक देव जी ने सिखाई है कि सिमरन किसका करना है, उस अल्लाह खुदा परमात्मा का जो माया की काल की पकड़ से बाहर है। तो उसके लिए सिमरन करने के लिए मंत्र चाहिए। तो 10म द्वार है, 10 ही अक्षर का मूल मंत्र दे दिया। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर काल मूर्त जानी सैवम गुर प्रसाद। तो गुरु की प्रसाद कृपा से ही ये ज्ञान हमें प्राप्त होगा, जिससे हमें 10म द्वार की आय पंथी सत्यमाती जुग डंडा प्रतीत, उनसे युक्तियां मिलेंगी, उनसे तत्व ज्ञान मिलेगा। तो पहली जो वाणी उन्होंने हमें इबादत करने के लिए दी, तो ये वाणी बाबा फरीद, कबीर, नामदेव, जयदेव सारे भक्त बैठे हैं। तो एक ओंकार स्वरूप ही उनका प्रचार है। तो उनके गुरु नानक के माध्यम से उनका ज्ञान भी वही है जो गुरु नानक देव शब्द सूरत का ही है, एक ओंकार स्वरूप परमात्मा का ही है। तो सबका ही गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों पर इस वाणी पे मोहर लगी है, और ये गुरु की वाणी है जो गुरु नानक देव जी पे उतरी है। तो जब किसी भी ग्रंथ पंथ में धर्म में जाओ तुम, तो सबसे पहले जो पौड़ी होती है, हम जप करते हैं, वहां जाके जप करना ही पड़ता है, और जप करने से ही भक्ति की, भगवान की, ईश्वर की दुनिया शुरू होती है। जी सत्कार स्वरूप साथ में लिखा है। तो जपजी साहिब ये पहली वाणी जो हमें अदा की, तो इसमें 3 बातें सीखनी है। उस टाइम पे ये 4 चीजें बहुत प्रचलित थी कि तीर्थों का स्नान करो। उन्होंने खंडन किया, सोचे सोचना हो भी जे सोचे लखवार, कि कल तीर्थ सुख करने से तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता, उसमें मन का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो मन तो अनंत जन्म से पाप से युक्त है, इसलिए सिमरन करो। और दूसरा था मौन व्रत धारण करो, चुप्पे चुप ना हो भी जे लाए रखा लेतार। उन्होंने कहा पेड़ पौधे ये चुप ही है, अगर चुप रहने से भगवान मिल जाए, कल्याण हो जाए,
तो फिर पेड़ पौधों का कब से कल्याण हो गया था, ये भी तो जोनियों में है। और एक धर्म था तब जिसके बारे में लोग कहते थे पहले मन जो मांगता है इसको वो दो, इसको वो रजाओ, जो भी ये मांगे इसको दो, जब मन भर जाए ईश्वर भगवान की दुनिया में इसको चलाओ और चलो। तो उस पे उसका भी उन्होंने खंडन कर दिया कि ये मन ऐसा है जो भूख्या पोखरा उतरी बना पूरियां बाहर, इसको जो मर्जी दे दो, जब तक इसको आनंद ज्ञान भक्ति सुकून शांति और सेवा सिमरन ये सब नहीं प्राप्त होगा, तब तक ये संसार में आगे से आगे कामनाएं बनाता ही जाएगा। तो उन्होंने इसका भी खंडन कर दिया। और चौथा उस टाइम पे बड़ा मशहूर था कि गीता के श्लोक, रामायण के श्लोक, जब गुटके जब कुछ भी हम सिर्फ उसको याद कर लें, 700 श्लोक गीता के हैं, सारे 127 सूरतें कुरान शरीफ की है। आजकल लोगों को ऐसे ही वर्बली ही रामायण गीता याद हो जाती है। तो ये ऐसी सियानप कोटा लगा लेना, जैसे तोते को रटा देना, जैसे किसी बैल पे अगर तुम 10 धार्मिक किताबें रख दो और बोलो वहां तक छोड़ाओ, ऐसे अगर तुम अपने दिमाग पे वाणियों को याद कर लो, ग्रंथों को याद कर लो, श्लोकों को याद कर लो, तो ऐसी सियानप से सहज सियान लख होवे, एक ना चले नाल, तो तुम्हारा परलोक नहीं सवरेगा, तो सिर्फ घोटा आ गया। जैसे पेपर में एंड में 1 महीना पढ़ के घोटा लगा रखते हैं, पेपर दे देते हैं, फिर पूछो उसके बाद कि 10th में क्या पता नहीं, 9th में क्या पढ़ा पता नहीं, 8th में कुछ पता नहीं, पर वो ताजा ताजा हमें थोड़ी देर के लिए याद रहता है। साल में एंड में मेहनत करके हम पेपर दे देते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं सब कुछ। तो ये कोटा धर्म ग्रंथों का, गुरु नानक कहते हैं गीता रामायण ग्रंथों का, श्लोकों का, अष्टपदियों का, ये तेरे काम आने वाला नहीं है। तो ये 4 ही चीजें उस टाइम पे बड़ी मशहूर थी कि चुप रहो अगर भगवान को पाना है, जब मन जो मांगता है उसको दो, या तीर्थों का स्नान करो, जहाँ ये वाला पाठ याद कर लो, ये वाला चालीसा याद कर लो, रामायण गीता का ये श्लोक पढ़ लो, ये अष्टपदियां याद कर लो, कंठ कर लो। इस बात का ही लोग इनकार करते थे। तो उन्हें जपजी साहब में इन चारों रस्तों का खंडन करते हुए बताया कि इस तरह से हमें परमात्मा नहीं मिलेगा। और जपजी साहब हमें 3 चीजों का ज्ञान देता है कि सिमरन किसका करना है। तो सिमरन करना है परमात्मा का, अल्लाह का, खुदा का, वाहिगुरु का। क्यों? क्योंकि काल की पकड़ से बाहर है, वो बेअंत व्यापार स्वामी है, गुणी गहीरा, उसके कई नाम है, उसकी अनंत शक्ति है, हमारा परम पिता है। तो सिमरन उस अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर शिव परमात्मा का ही करना है। तो ये सबसे साहब में मूल मंत्र दिया कि सिमरन किसका करना है, सिमरन कब करना है। अमृत वेला सच नाओ बढ़ियाइयां विचार कि अमृत वेला, अब देखो कई लोग समझते हैं कि सिर्फ सुबह का वेला, अलग सुबह जहाँ अमृत वेला इसको कहते हैं, लेकिन अमृत वेले का जो मतलब है वो है कि मृत, ये दुनिया सारी नश्वर है, इसके लोग सारे नश्वर हैं, इसकी वस्तुएं सारी नश्वर है। तो ऐसे सुबह की जो वाइब्रेशंस है, तब भक्ति करने वाले लोग, अच्छी आत्माएं, ऋषि मुनि संत महात्मा सच्चे सत्संगी बैठ के उस वक्त प्राण वायु ऑक्सीजन ब्रह्मांड में उसका प्रभाव ज्यादा होता है, धूप नहीं निकली होती, शोर शराबा नहीं होता, तो हमें वो सब चीजों की सपोर्ट मिलती है ईश्वर के घर अपने फरियाद करने की, भक्ति करने की, जप तप करने की। लेकिन अब अलग अलग कंट्रियों में अलग अलग टाइम पे सुबह आ रही है, तो फिर अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग अमृत वेले का टाइम हो जाएगा। तो अमृत वेला मीन्स जो परम ज्ञानी होते हैं, गहरे होते हैं, कि जब किसी भी मृतक इस व्यक्ति वस्तुओं की संसार की याद तुम्हारे अंदर ना हो, जैसे 24,000 नमाज कर दी तू पंज की दी पता बुल्ले शादा इको मन कमोला ही मोला कर दा। या फिर गुरु नानक खुद भी कहते हैं नाम खमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। तो अमृत वेला कहाँ है फिर इसमें? ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, वो तो हमेशा ही ज्ञान का भोजन करता है। तो अमृत वेला होता है जब तुम सिमरन पे बैठे हो, तो सिमरन और तुम और उसमें जुड़ना, ये तीनों जब एक हो गए तो ये अमृत वेला बन जाएगा। वक्त जाए कुछ भी हो कि तुम मृतक दुनिया से बाहर आ चुके हो, नश्वर चीजों से बाहर आ चुके हो,
काया काल माया की पकड़ में जो संसार है, व्यक्ति वस्तु है, उनसे तुम बाहर हो। जैसे तुम अल्लाह हूँ वाहे गुरु पढ़ रहे हो, तो वाहे गुरु को पढ़ने वाला और वाहे गुरु को सुनना, जब ये एक होंगे जितनी देर के लिए सिमरन में, वो अमृत वेला होगा, ताकि ये शब्द से ये शिव की तरफ हमारी सुरती रुक सकती होगी। हम उसमें जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो सिमरन करना है और कैसे अमृत वेला कब करना है? अमृत वेला सच नाव, तो सुबह की वाइब्रेशंस को भी और टाइम को भी हम अमृत वेला 3 से 6 के टाइम को कह देते हैं कि उस टाइम पे सपोर्ट मिलती है हमें बहुत सारी वाइब्रेशंस की, तो समाज सहायक हो सकता है। लेकिन कभी भी तुम कहीं भी जाके, गुरु तेग बहादुर जी ने घर में बोरा निकाल के, गड्ढा निकाल के 28 साल उसी में वो बैठे रहे, तो ये तुम्हारे हाथ में है। अगर तुमने सुबह का टाइम गवा भी दिया, तो कैसे तुम एक बंद कमरे में एकांत सामना में अमृत वेला फिर से अपने लिए इबादत करने के लिए बना सकते हो। इसलिए सुबह का समा उसको भी अमृत वेला उसकी वाइब्रेशंस के कारण, उसके गुणों के कारण कहा गया। शाम के समय को संध्या समय जब रह रास की वाणी पढ़ने का हमें कहा गया, उस वक्त भी ऐसी वाइब्रेशंस होती है जो हमें सपोर्ट करती है। फिलहाल हम जपजी साहब में सिमरन करना है, कैसे करना है, कब करना है, मतलब अमृत वेला से, और किस तरह करना है। एक तो जीवन लख होवे लख 20 लख लख गेड़ा आखी एक नाम जगदीश, ये रत्ती पत पौड़ियां चढ़िए हुए अकीस सुनकर लाख हस्ती कीट आयरी। मतलब कि हमें वो वाला सिमरन बार 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 करना है। शब्द जे प्रभु को मिल बोझ है खोज शब्द में ले, ताकि हम जब कुएं से पानी पीना है तो एक ही जगह पे अगर हम खुदाई करेंगे तो तभी हमें वहां से जल प्राप्त होगा। अगर हम लंबे पाठ करेंगे उससे हमारा जो दिमाग है वो ज्यादा इधर उधर भागेगा। अगर हम जितना शॉर्ट सिमरन करेंगे उतनी ही मन को भागने की जगह कम मिलेगी, और बार बार मन पे उसी मंत्र की, मूल मंत्र की, वाहिगुरु मंत्र की, अल्लाहू मंत्र की जब चोट होगी, बार बार खाना, बार बार नहाना, बार बार पीना, तो ये जिंदगी इसी तरह से बार बार करने से भगवान के नाम में, ईश्वर के नाम में, राम के नाम में, राम से बड़ा राम का नाम ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु बैठा है, तो उसमें ज्योत, उसमें प्रकाश, उसमें आनंद, उसका रस, उसका सुकून तुम्हें अदा होने लगेगा। तो जपजी साहब में सीखा कि सिमरन किसका करना है, सिमरन कैसे करना है और सिमरन कब करना है, तो ये जपजी साहब में ये 3 चीजें बताई गई। और जपजी मतलब सुबह इबादत करना, और रह रास मतलब फिर सचखंड में प्रवेश मानना। जो भी हमें दुख है, दुख दारू सुख रोग व्या, उसके प्रति हरि गुरु भगवान से, ईश्वर परमेश्वर से, शिव परमात्मा से, सच्चिदानंद भगवान से, कर्ता पुरख काल पुरख अविनाशी है जो, निर्वाह निर्वैर है जो, उससे अरदास करनी। और सचखंड में प्रवेश करवाने वाली वाणी, उसके लिए जो सुबह तुम्हें एटीएम भर लिया, जपजी कर ली, इबादत कर ली, तो अब तभी तुम्हारे पास पैसे होंगे, तभी तुम कुछ खर्च कर पाओगे। इसलिए सुबह की इबादत और शाम की अरदास रह रास साहिब उन्होंने हमें बख्शा कि सचखंड में प्रवेश कराने की अरदास करो। और जो भी दुखों से तुम पीड़ित हो, दुखदार हो, सुख रोग व्याध, इन सब बातों की हम समझ करें, तो जपजी साहब हमें ये 3 चीजें दर्शाती है। और रह रास गिनती अरदासों की बानी है जो भी हमारे गुरु भगवान से चाहते हैं। और कीर्तन 16, कीर्तन मतलब कीर्ति करना, यश गाना, उसकी तारीफ, अकाल पुरख की। जब हम सोते हैं हमारे 2 मन होते हैं, जब सुबह जागते हैं अचेत और सचेत, तो सचेत मन एक्टिवेट होता है, जब सो जाते हैं तो अचेत मन ऊपर आ जाता है। जो सारा दिन हमने फीड किया होता है वही हम अपने मन को देते हैं, वही सपने मन के हमारे अंदर घूमता रहता है, चलता रहता है। तो गुरु नानक कहते हैं अगर तुम सिमरन करके सोओगे तो तुम्हारी ये जो बंजर भूमि, सुबह जब जपजी करोगे तुम, तो तुम्हें अगर बंजर भूमि पे बीज डाल दोगे तो तुम्हारा ध्यान मन नहीं लगेगा। लेकिन अगर कीर्तन 16 करके, मूल मंत्र पढ़ के या कीर्तन 16 की वाणी ही पढ़ के तुम सोओगे, तो ये ऊट पटांग जो तुम्हें रात को सपने आते हैं वो नहीं आएंगे। और तुम्हारे अचेत मन में जो इतने ख्यालात विकार उड़ते रहते हैं
वो भी तुम्हारे शांत रहेंगे। और सुबह रात को आज तुमने सिमरन किया उसका शुक्राना करो, और सुबह कीर्तन 16 पढ़ के ही अरदास करो कि हमें अमृत वेला सुबह की वाणी आपके घर से, हरि गुरुवान के काल पुरुष सच्चे पातशाह के घर से प्राप्त हो। तो रात को इस भूमि को उपजाऊ बना के सो, ताकि सुबह जब इसमें जपजी का बीज डालो तो कीर्तन 16 है, रात को इस बंजर मन को उपजाऊ करना और हमारी सारी रात उसकी याद में, शुक्राने में, अरदास में बीते। इसलिए कीर्तन 16 की प्रथा चलाई गई। छे घर छे गुरु और आशा की वार का कीर्तन। देखो कीर्तन होता है उसकी कीर्ति, उसको यश को गायन करना। अब ये मन को एक आदत है कि ये चलना चाहता है, चाहे कहीं चलाओ, ये कहता है ये तेरी मर्जी है। मन तू जो स्वरूप भी कहा गया, अपना मूल में चान, पर इसी मन को जीतने वाला सूरमा है। मन जीते जग जीत, आदेश तिसे आदेश, आदि अनिल अनादि अनाहत, युग युग एको वेश। उन्होंने कहा मैं आए पंथी से प्रचार करता हूँ, गुरुओं पीरो संत फकीर मेरे सारे क्लासमेट्स हैं, जिसमें ये सिखाया जाता है कि मन जीते जग जीत। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सबको जीत लिया। तो वो सूरमा है जो अपने मन से लड़े। इसलिए आशा की वार कीर्तन, कीर्तन होता है उसके नाम, गुण, रूप, लीला, धाम, संत। इसमें ये 6 भाव, 6 घर, 6 गुरु ऐसे हैं जिसमें हम अपना ध्यान रखें, क्योंकि मन का एक नेचर है कि अगर तुम वाहेगुरु 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 थोड़ी देर जुड़ेगा फिर इधर उधर भागने लगेगा। इसलिए कथा या सिमरन के साथ कीर्तन की प्रथा को जोड़ा गया। और कीर्तन में जिसमें मन हरि गुरुवान से जुड़ा हो और साथ में इंद्रियां भी जुड़ जाएं, कीर्तन में कोई तबला बजाने में, हारमोनियम बजाने में, जहाँ आंखें जुड़ जाएं दर्शन करने में, हाथ जुड़ जाएं मित्र श्री गुरु ग्रंथ साहब पे रुमाल बदलने में, चोर करने में, सेवा करने में, तो ये सब कीर्तन में, कलयुग में कीर्तन प्रधाना कहे गुरु नानक कहे मर्दाना। तो ये कीर्तन की प्रथा को मन की चंचलता को देखते हुए बताया गया, चलाया गया गुरु नानक देव जी की वजह से। अब ये गुरु नानक नाम व्याख्या बता दी आपको। वंड छको कीर्त करो नाम जपो, ये सिख मतलब सीखना, सिक्खी सिक्ख्या विखम विचार, वो विचार जो हमें करतार से जोड़े, इसको सिख कहते हैं। पंथ मतलब रास्ता, जिस रास्ते पे चल के नानक कबीर फरीद रविदास रामानंद परमानंद उनके राह पे चल के हम उस करतार तक, जपजी से आनंद तक पहुंचे। सुख मणि साहिब, ये सुख जो अनंत मात्रा का, अनंत काल के लिए और हमेशा बढ़ता रहता है भगवान का, इसको जाने और पहचाने। नानक दुखिया सब संसार है, रास में बताया कि दुख तो एक दवा दारू है ईश्वर की तरफ चलने की के लिए। और अगर सुख चाहिए, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, या गाविए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख कर ले जाओ। ये सब बातें उसमें बताई गई। तो हम इतने, ये रब्बी उपदेश 15-20 मिनट का होता है, इसमें इन शॉर्ट यही बता समझा सकते हैं। वाणी अनर वचनीय, कथना कथी ना आवे तोड़, कथ कथ कथे कोट कोट कोट। और एक रब्बी विचार कीर्तन है जो चल रहे हैं यूट्यूब पे, और एक रब्बी उपदेश है। रब्बी उपदेश इन शॉर्ट बनाए गए हैं, और रब्बी विचार में इन सब बातों को हम इन डिटेल इनका प्रचार करते हैं। बाबा फरीद जी के श्लोक, बुल्ले जी के श्लोक, और गुरु नानक देव जी से जुड़ी और बहुत सारी बातें अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। उन्होंने कैसे सिद्ध किया कि एक ओंकार ही एक से ही सब कुछ प्रकट हुआ। जब पीरों के पास बड़ी बड़ी गद्दियों के गए तो उनकी क्या गोष्ठी हुई, गोरखनाथ से क्या हुई। तो जो सब कल्याण करने वाली बातें हैं उनकी हमें सिखाने वाली हैं। तो इसमें हमने जाना जपजी साहिब। जपजी साहब में 3 बातें, सिमरन परमात्मा का करना है, उदार पुरुष का करना जो काल की पकड़ से बाहर है, माया की पकड़ से बाहर है। कब करना है? अमृत वेला सच्चा नौ। अमृत वेला किसको कहते हैं, कैसे बनाया जा सकता है, किस तरह से करना है। एक तो जीवन लाख होवे लख 20, ये भी बता दिया गया कि एक ही शब्द को बार बार बोलने से ये पौड़ियां बनेगी ईश्वर सचखंड के वहां जाने के लिए। हमें जल्दी हमारा टारगेट अचीव होगा, जिससे हम जोत के अंदर छुपी हुई शब्द के अंदर जुटी जोत और प्रकाश तक वहां जाएंगे। रहराज सचखंड में प्रवेश और अरदास विनती और जुइयों की वाणी है, जिसमें दुख दारू सुख रोग आया, नानक दुखी है सब संसार है, दुख एक दवाई है,
जिसके कारण हम परमात्मा से जुड़ते हैं। किसी का बच्चा मर गया जवान, किसी का बिजनेस डूब गया, किसी का तब हम गुटके उठाते हैं, बानियाँ पढ़ते हैं, गुरु संत महात्माओं से, पीरों से, रहबरों से, सतगुरुओं से जाके जुड़ते हैं। और कीर्तन 16 रात का शुक्राना और सुबह के लिए अपनी भूमि को प्यार करना, रात के पुठे सीधे विषयों से बचने के लिए, ऐसे अचेत मन की शरारतों से बचने के लिए हमें प्रदान हुआ। तो आशा की बार का कीर्तन भी बता दिया, नाम लीला नाम जिसमें कीर्ति हो, मन एक जगह नहीं रह सकता, इसको चलने की आदत है, इसलिए कीर्तन की प्रथा को साहिब मेरा नीत नवा, उसको 6 भाव 6 गुरु 6 गर्जे गुरु रास्ते खोल दिए कि उसके कभी नाम में जुड़ जाओ, गुण में रुक जाओ, रूप में जुड़ जाओ, उसकी लीलाओं में, उसके धाम में, उसके संतों की वाणियों में जुड़ जाओ। तो रामदास की तरफ से गुरु प्यारी साहब संसार संगत को